हाय गाइस, तो मैं हूं इंद्रजीत और आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के ऊपर कि बिटकॉइन होता क्या है और ये कैसे काम करता है। ये कैसे अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है बिटकॉइन, बड़े बड़े कंपनी अभी इसको अपना रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसी के ऊपर आज बात करने वाला हूं कि क्या आप भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं, क्या आप बिटकॉइन से रातों रात अमीर हो सकते हैं क्या। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग जो भी मेरे दोस्त मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो कृपया करके नीचे जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो भी वीडियो लेटेस्ट आए नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग तक ये वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कि बिटकॉइन होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि बिटकॉइन जो होता है एक वो वर्चुअल करेंसी होता है। ठीक है, वर्चुअल करेंसी होता है जिसका यूज हम लोग सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह के लिए कर सकते हैं या फिर बिटकॉइन को बेच सकते हैं, और उसको ना तो हम छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। और तो बस यही है बिटकॉइन, बस उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसका जो अभी जो मार्केट प्राइस के अनुसार देखा जाए तो अभी बिटकॉइन जो है वो एक बिटकॉइन का कीमत अभी 10 लाख है। जब स्टार्टिंग हुआ था बिटकॉइन तो उस टाइम लगभग एक बिटकॉइन का कीमत तो 65,000 होता था, लेकिन अभी इसका जो मार्केटिंग है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसका जो अभी मार्केट प्राइस जो है वो एक बिटकॉइन का कीमत होता है 15 लाख। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं अगर इसमें इन्वेस्ट करना तो आप कर सकते हैं। ये मतलब एक जैसे कि अगर इसका रेट है ऊपर नीचे होते रहता है, जैसे कभी 10 लाख है तो कभी 8 लाख भी हो सकता है, कभी 12 लाख भी हो सकता है, तो इस तरह से बढ़ते रहता है। तो ऐसा देखा गया है कि अगर 10 साल के अंदर में जो लोग अभी 10,000 लगा करके बैठे थे वो आज करोड़ों का मालिक है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि और जैसा कि हम लोग कोई भी पैसा वगैरह भेजते हैं तो उसमें हम लोग को बैंक में क्या मिलता है, एक पासबुक रहता है, उसमें अपडेट वगैरह होता है, स्टेटमेंट हम लोग निकाल सकते हैं कि हम लोग किसको कितना पैसा भेजे हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा कि हम स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि हम किसको कितना भेजे हैं। और ये सिंपल सा बता दे तो एक ये वर्चुअल करेंसी है, ये तो आप लोग को बता ही दिए हैं। जैसा कि मान लेते हैं कि मेरे पास पेटीएम है या फिर फ़ोनपे वगैरह है, तो फ़ोनपे वगैरह में क्या होता है कि हम लोग उसको बैंक के ज़रिए हम लोग जाते हैं, वहाँ पे सब कुछ स्टेटमेंट रहता है तो वहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जैसे कि मान लेते हैं अगर हम फ़ोनपे वगैरह वॉलेट में या फिर पेटीएम वगैरह में पैसा वगैरह रखते हैं तो एक तरह का वो भी वर्चुअल करेंसी है। ठीक है, उसको जब तक हम लोग निकालते नहीं हैं तो वो नहीं निकलता है, तो उसमें भी वो एक डिजिटल की तरह है और वर्चुअल करेंसी होता है, सेम वैसा ही होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि वो उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसको निकाल नहीं सकते हैं, तो बस यही फ़र्क है। अगर आप भी चाहते हैं इसमें इन्वेस्ट करना तो आप भी कर सकते हैं। तो या तो आप एक बिटकॉइन खरीद करके 10 लाख दे करके आप एक बिटकॉइन खरीद सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जैसे कि हम लोग के यहाँ 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 100 रुपया में 100 मतलब 1 रुपीज़ का 100 कॉइन होता है। उसी तरह से एक बिटकॉइन में आप लोग को बता दें कि 10 करोड़ सतोशी होता है। जैसे हम लोग यहाँ पैसा बोलते हैं उसी टाइप से उसमें है कि अगर एक बिटकॉइन है तो उसमें 10 करोड़ सतोशी होता है। तो आप लोग वैसे भी खरीद सकते हैं और रख सकते हैं, और अगर आप लंबे समय तक के लिए रखते हैं तो ये शायद आपको ज़्यादा मुनाफा दे करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आपको हो सकता है। तो जैसा कि अगर हम लोग बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको देखने के लिए जैसे कि हम लोग के यहाँ एक पासबुक होता है, वैसे ही बिटकॉइन ने एक अपना जो होता है वो उसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन कहते हैं। उसी में हम लोग देख सकते हैं कि किसको कितना भेजे हैं, क्या भेजे हैं, तो उसका जो भी होता है आप उसी में देख सकते हैं। ठीक है, और एक और बात मैं बता देता हूँ कि बिटकॉइन के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। ठीक है, ना तो वो बैंक या फिर हो सकता है कि अगर आपके पास बहुत सारा बिटकॉइन हो गया है, इन्वेस्ट किए हैं, और अगर आप उसका पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो भी आप फिर से उसको जनरेट शायद 10 टाइम मिलता है। अगर 10 टाइम में अगर आप क्रिएट नहीं कर पाएँ, अगर सही पासवर्ड नहीं डाल पाते हैं तो आपका गया, पूरा का पूरा गया। ना तो इसमें आपका कोई गवर्नमेंट मदद कर सकते हैं, कोई भी आपको मदद नहीं, क्योंकि इस पर किसी का कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है,
वहीं पे अगर हम बात करते हैं, और हाँ, बिटकॉइन को अगर आप सेल करते हैं, ठीक है, बहुत कंपनी है जो बिटकॉइन को लेती है, बहुत सारे ऐसा ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पर बिटकॉइन को आप बेच सकते हैं। तो बिटकॉइन को जब बेचते हैं आप, तो आप चाहे तो उससे जो यहाँ का मनी होता है या फिर डॉलर या फिर रुपीज़ वगैरह वो ले सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है इसका बैंक से और किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका अकाउंट हैक भी हो जाता है तो इसमें आपका कोई भी मदद नहीं कर सकता है, ठीक है। और अगर आप भी चाहते हैं कि रातों रात आप मतलब डबल ट्रिपल हो जाए, तो ये यहाँ पे भी जोखिम है, ठीक है। ऐसा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर ही जा सकता है, ये डाउन भी हो सकता है। और बस यही मैं आप लोग को बताने वाला था कि मतलब जितना कम हो सके उतना इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, अगर आप भी सोच रहे हैं करना तो, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं है ये कब डूब सकता है। हो सकता है कि आपको ज़्यादा ऊपर तक ले करके भी जाए, लेकिन नीचे भी आपको ले करके जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है इशू कि अगर आपका पासवर्ड खो जाता है या फिर आपका हैक हो जाता है तो इसमें आपकी गवर्नमेंट भी कोई हेल्प नहीं कर पाती है, ठीक है। समझ में आ गई होगी कि बिटकॉइन क्या होता है। तो बस यही था आज का टॉपिक। तो ऐसे ही मेरी दिलचस्प बातें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, और क्या। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।